कि नंदन जी एक सवाल आपसे रिजवी साहब पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सेंसिबल व्यक्ति हैं। वीडियो अच्छा लगे सब वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल। रिजवी साहब पूछिए, प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से पूछ रहा हूँ। पूछिए पूछिए, उनको कोई दिक्कत सवाल कर रहा हूँ कई दिनों से, बार बार लड्डू में चर्बी, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड बस लड्डू में चर्बी ढूंढने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो गंगा और जमुना दो हमारी बड़ी पवित्र नदियाँ हैं, अभी जमुना में जा कर के देख लीजिए, जब आप कल आइएगा तो जमुना जी की तरफ भी चले जाइएगा। 36,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है उस पर। क्या उसको लेकर के भी आप काम करेंगे? क्या उसके लिए भी बोर्ड भी बन चुके हैं? ऐसा नहीं है, नमामि गंगे स्कीम भी आई है, सब कुछ हो चुका। तो इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गंगा, जमुना, गौ, गुरुकुलम, सेवा, हॉस्पिटल, ये प्रमुखता से हमारे उद्देश्य में है, टारगेट में है, और इन्हीं की सेवा हमको करनी है। प्लस इतनी सामर्थ्य हमारे सनातन हिंदू मंदिरों में है कि सरकार सिर्फ मंदिरों को हमें मुक्त कर दे, हम उन मंदिरों के माध्यम से ये सारे काम कर सकते हैं। जहां जहां हमारी हिंदू संस्कृति है उन सब के लिए सनातन बोर्ड काम करेगा। इसमें साधारण मेरे जैसे व्यक्ति नहीं है। सनातन बोर्ड में शंकराचार्य रहेंगे, जो कि ज्ञान जहां से उद्गम होता है, सेवा भाव जहां से उद्गम होता है, जहां सेवा की शुरू हम लोग सोच भी नहीं सकते उस सीमा तक सेवा भाव जाता है। तो आप चिंता मत करिए, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, गौ भी हमारी है, गीता भी हमारी है। इनकी सेवा हम आपकी राय लिए बिना, अगर आपने राय दी उसके लिए धन्यवाद, फिर भी हमारी टारगेट में यह है और हम सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल कि आप जो है बिल्कुल बनाएं सनातन बोर्ड, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये इतना अच्छा काम है और आपकी सरकार है, जैसा कि आप सब दावा करते हैं, आप फॉलोअर हैं, तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि कल आप आएंगे और भीड़ जमा करेंगे? नहीं, ये लाखों सनातनी इकट्ठा हो रहा है, आप उसे ड्रामा कह रहे हैं? अरे क्या जरूरत है? पीएम से मुलाकात करें, एक जवाब ले रहे हैं। नहीं, अभी बहस बाद में जवाब आ रहा है, जवाब दीजिए। सुनिए जी जी, इनको कहिए कि मैं इनके प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे। पहली बात तो इन्होंने प्यार से पूछा तो मैं इनको उत्तर दे रहा था, लेकिन ये अपने रोल मॉडल में ना आए। मैं किसी का फॉलोअर्स नहीं हूं, मैं सनातन का फॉलोअर्स हूं, मैं सिर्फ सनातन का फॉलोअर्स हूं, समझे आप? तो जब भी किसी साधु संत से बात किया करें तो आप उस पर अपनी जुबान के कोई भी इल्जाम मत थोपा करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपका आदर कर रहा हूं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी मेरा आदर करके बात करेंगे। टीवी चैनल पे बैठे, आप घर में फोन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी के फॉलोअर्स नहीं है, हम सनातन के फॉलोअर्स हैं। हम वो करेंगे जिससे हमारा सनातन सुरक्षित हो, हम वो नहीं करेंगे जिससे आप और कोई और सुरक्षित हो। और किसी का हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने सिर्फ सनातन की बात की है। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम किसी के पार्टी के फॉलोअर्स नहीं है माय डियर, हम अपने कन्हैया के फॉलोअर्स नहीं। आप अगर ये बताइए, विश्वास है ना, क्या आप अगर सत्य में विश्वास है तो आप भी सनातन बोर्ड का साथ दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं देने के लिए बैठा हूं यहां पे। मैं आपकी बात समझा, का जवाब नहीं दूंगा। नहीं देखिए, पर एक देवकीनंदन जी, इससे पहले आप जाए, मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, और फिर आप, मेरे को पता आपको ट्रैवल करना है। एक ये सवाल बार बार होता है कि सनातन बोर्ड, 100 प्रश्न पूछिए, आपके 100 प्रश्न का उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक ही सवाल, क्योंकि जब मौलाना रशीदी अभी थोड़ी देर में आएंगे डिबेट पे, मैं को डिबेट नहीं करा रहा हूं, तो मेरे को उनका सवाल पता है। वो हर बार ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है, आप बोलते हो कि बीजेपी प्रो हिंदू है, प्रो सनातनी है। तो ऐसे समय में जब 10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है और 5 साल और रहने वाली है, क्या ये सनातन बोर्ड की डिमांड का टाइम है? ये तो आपको पहले करना चाहिए था। देवकीनंदन जी। ऐश्वर्या जी, अब मैं जवाब दूं। बहुत अच्छा जवाब है। पहली बात तो मैं इन सबको बता दूं कि मैंने सभी पार्टियों के लीडर्स को लेटर भेजा है, निमंत्रण भेजा है कि आप सनातन, मैंने मोदी जी को ही नहीं भेजा है, मैंने बीजेपी को ही नहीं भेजा है, हम लोगों ने, सनातनियों ने सभी को, जितने भी सनातनी जो भी हिंदू हैं,
जो पार्टी में है, जिनके सांसद हैं, जो सदन में बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, बहन मायावती जी हों, और ममता बनर्जी जी हों, और हमारे दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी हों, इन सबको लेटर भेजा है कि आप हमें सनातन बोर्ड में हमारा समर्थन कीजिए, सबको भेजा है। रही बात, उन्होंने कहा कि आपने पूछा कि बीजेपी की सरकार है, मैं बता दूं आपको, जब अन्य सरकारें होती है ना, तब तो शायद इतना साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे हम लोग कि हम लोग अपने धर्म की बातें भी करें। आज मोदी जी की सरकार है तो कम से कम हम ये साहस कर रहे हैं कि हमारे मन में जो दर्द है, अपने मन में जो हमारे में पीड़ा है, वो हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं। मस्जिद आप लोगों ने गिरा, डिबेट हम बोल रहे हैं, इसलिए हम अपने राइट्स मांगने जा रहे हैं। हम किसी के राइट छीनने नहीं जा रहे। साधु संत जा रहे हैं, संत शंकराचार्य महामंडलेश्वर, कल 16 तारीख को वहां इकट्ठे होंगे, धर्म संसद होगी खजूरी खास पुस्ता 4-5 में 12:30 बजे सभी सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक सनातन बोर्ड के रूप में लेके रहेंगे। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। थे देवकी नंदन जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी। कल सुबह आपसे मुलाकात फिर होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाह रहा हूं अजय आलोक जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, दोनों डिबेट में आ जाए। कैन आई हैव देम ऑन एयर नाउ, राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑन एयर। अजय आलोक जी सुना आपने, रशीदी जी सुना आपने। मैं पहले रशीदी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी, आपको कोई प्रॉब्लम है सनातन बोर्ड से? क्योंकि वक्फ बोर्ड की कई चीजों से प्रॉब्लम है मुझे। ऐश्वर्या कपूर जी दादा, हमने कब कहा है हमें कोई किसी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवालिया निशान, इससे दिक्कत है? जी बोलिए। कब कहा है हमने? कौन मुसलमान कह रहा है कि दिक्कत है हमें सनातन बोर्ड से? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। दिक्कत तो उन लोगों को है जिनको बात करने तक का पता नहीं कि बात कैसे की जाती है। इतना अहंकार एक सनातनी के अंदर, साधु के अंदर, इतना अहंकार कि बात करना मुनासिब न समझे। दूसरी बात, ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है आपकी बातों को सुनकर। आपने ये कहां पढ़ लिया कि किसी भी केस को ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं ले जा ही नहीं सकते, किसी भी कोर्ट में? ये कहां पढ़ लिया आपने? अच्छा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मैं सैकड़ों केस आपको दिखा सकता हूं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जाते हैं सैकड़ों केस। जब तक हाई कोर्ट के ये पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं आप, कौन सी किताब में लिखा हुआ है। रशीदी जी को जब पेट में सैकड़ों केस दिखा सकता हूं मैं, सैकड़ों। ने अपने हृदय की पीड़ा उत्पन्न, अगर आप कहें तो मैं कल लेकर आऊं। पेट में दर्द हो गया। नहीं, केस है 150, लेकिन उसकी लीगैलिटी आपको समझना है। आचार्य जी बोल रहे हैं मैं 40 सेकंड में 45 सेकंड में हमारी लीगल एडिटर हितमानंद भारद्वाज को जोड़ लूंगा। वक्फ बोर्ड के अंदर उसकी जरूरत नहीं, वैसे अजय आलोक जी समझा देंगे आपको। रशीदी जी को समझ में आना चाहिए, फिर आप फंस जाएंगे वहां पे। रशीदी जी को समझ में आना चाहिए कि मुझे जब बोलने दो, लेकिन बाद में चैलेंज कर सकते, बाद में, जब तक पूरा नहीं होता टांग के रखोगे एक एक करके। थैंक यू।